नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन मुखर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं। महायुति के प्रचार के हेतु आज यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वर्तमान विधायक विनोद महायुति के जो उम्मीदवार है उनके प्रचार हेतु आज यहां पर उपस्थित हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में यहां पर नागरिकों का भीड़ हुजूम दिखने को मिला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रवादी के नेता यहाँ पर तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ के यहाँ पर नेता मौजूद है। और भी हमारे में लोग जानना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आज जो जनसभा थी, जो प्रचार की सभा थी, वहां पर कितने जनसंख्या में यहाँ पर लोग आए थे और क्या प्रतिशत रहा और किस प्रकार से यहाँ पर जनसभा को संबोधित नितिन गडकरी जी ने किया। क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार से आज यहाँ जनता का प्रतिशत रहा। एक आधुनिक नए भारत की जो शुरुआत होने जा रही है, उसी परिक्षेत्र में आज नितिन गडकरी जी ने संपूर्ण मतलब भारत का चित्र यहाँ पर डेवलपमेंट का अपने शब्दों से जो बोला है वो वाकई मतलब दिख रहा है। रोड, रास्ते या अन्य क्षेत्र में जिस हिसाब से आज भारत बहुत दुनिया में अपने ऊंचे स्थान पे पहुंचा है, तो उसमें प्रमुख रूप से अगर भूमिका केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी है, इनका श्रेय उनको जाता है कि इसके पूर्व उस डिपार्टमेंट में बहुत मंत्री आए और गए, लेकिन जिस रफ्तार के साथ इनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वाकई मतलब एक प्रेरणादायी है। और आने वाले कई दिनों में भारतवर्ष में उनके इस काम की हमेशा ये होते रहेगी। पिछली बार जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ में युति में थी, महाविकास अघाड़ी इस बार महायुति की सरकार के साथ में, महायुति की इस सरकार के साथ में पूरे जनमंथन से काम कर रही है। देखिए 2019 से लेकर 2024 तक जो महायुति का जो कार्यकाल महाविकास आघाड़ी के बाद में जो रहा, जिसमें 2 साल कोरोना का गया, उसके बाद में ये नई सरकार का जो काम करने का मौका मिला, उसमें कहीं ना कहीं महायुति के कार्यकाल में जिस हिसाब से महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के काम देखने को मिले, उससे प्रेरित होकर हम कहीं ना कहीं आज महायुति में मतलब हमारा दल जो अजित पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, इनके नेतृत्व में शामिल हुआ है। और ये एकदम अल्प समय में जो काम, जो विजन लेकर के मतलब महायुति जा रही है, उससे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमारा ये विकास का जो पर्व है वो निरंतर आगे बढ़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। तो अभी देखा आपने कि हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष और पूर्वा के सरपंच बालकृष्ण पटले जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि महायुति की सरकार में जिस प्रकार से विकास की कार्यों को गति मिली और महायुति की सरकार के जो कार्य थे, कोरोना के पश्चात के जो कार्य किए, उस पर विश्वास जनता जताएंगे, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर नेता मौजूद है भारतीय जनता पार्टी को, जाना किस प्रकार से इस बार जनता में उत्साह दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस बार जनता में बहुत बढ़िया उत्साह दिख रहा है। पिछले बार भी जैसे तो आपको मालूम था कि 2019 में यहाँ नितिन गडकरी जी आने वाले थे, सभा लेने वाले थे हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो इसके पहले के 2019 के उम्मीदवार थे। लेकिन नितिन गडकरी बहुत ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति हैं, वह भी उसी के लिए सभा करने जाते हैं। जो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार है, उसी के लिए सभा करने जाते हैं। जैसे 2024 में ईमानदार व्यक्ति और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति विनोद जी अग्रवाल खड़े हैं, अभी हमारे महायुति के उम्मीदवार, उनके प्रचारक आज नितिन जी गडकरी आए और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जनता उनने को सुनने आई। करीबन 25,000 के आसपास यहाँ हमारे बंधु और भाइयों और बहन आए थे यहाँ पर उनकी सभा को सुनने के लिए और उनका संदेश सुनने के लिए विनोद जी अग्रवाल जी का। तो आपने देखा कि यहाँ पर पिछली बार भी यही जगह पर हेलीपैड बनाया गया था, जिसमें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे पूर्व विधायक जो कि अभी महाविकास आघाड़ी के अधिकृत रूप से उम्मीदवार है गोपाल दास अग्रवाल, वो यहाँ पर उनकी प्रचार सभा हेतु जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन दाखिल, पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत तौर से प्रत्याशी थे, वो यहाँ पर चुनाव के मैदान में थे। जब वहां पर उनके प्रचार हेतु नितिन गडकरी जो यहाँ केंद्रीय मंत्री थे वो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में परिस्थितियां जब बदली और यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार जो वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल के यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभा हुई, उसमें बताया कि 25,000 से लोगों की जनसंख्या यहाँ पर आई थी, जिन्होंने एक उत्साह देखने मिला, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। और भी हमारे साथ में लोग हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बताना चाहेंगे आज की सभा के बारे में। आज की सभा काफी यशस्वी सभा हुई, इसमें करीब 35 से 40,000 लोगों की संख्या थी। ये पूरा संकेत देता है कि आमदार विनोद अग्रवाल जी का चुनाव जितना तय है। कितने मतों से जीतेंगे चुनाव। करीब 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से पिछली बार जैसे चाबी पार्टी से चुनाव चिन्ह, इस बार कमल चुनाव चिन्ह है, क्या परिवर्तन दिख रहा है लोगों में। इसमें परिवर्तन कुछ नहीं दिख रहा है। जो पिछले बार चाबी के लिए काम किए थे वही कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। प्लस में अपने साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना के जो कार्यकर्ता है ये भी जोर शोर से काम कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड बनेगा विनोद अग्रवाल जी का पूरे विदर्भ में।
तो देखा आपने कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछली बार से भी अधिक उत्साह है अभी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। पिछली बार केवल चाबी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और वो भी यहाँ पर शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ में यहाँ पर उत्साह के साथ में कार्य। और इस बार फिर पिछली बार जैसे कि निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर विजय हासिल किया था, उसी प्रकार इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इसे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और भी हमारे साथ यहाँ पर नेतागण मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि अभी आज की जो सभा हुई उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज की सभा से बहुत परिवर्तन होने वाला है और गोंदिया विधानसभा में कमल खिलने वाला ही है, क्योंकि पिछले 70 साल से जो कार्य नहीं हुए थे वो जो 5 साल में 2 साल कोरोना में गए और 3 साल जो हमारे आमदार विनोद जी अग्रवाल जिनके हस्ते जो कार्य हुए हैं वो उसी को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा की जो जनता है वो विनोद जी अग्रवाल को भारी मतों से करीब 50-60 हजार वोटों से लीड से विजयी दिलाकर रहेंगे और गोंदिया विधानसभा में पहली बार ऐतिहासिक जीत कमल खिलाकर रहने वाली है। क्या बताना चाहेंगे आज की सभा के बारे में? सभा का क्या है, सभा माननीय नितिन जी को सुनने तो सभी आते, लेकिन हमारे जो जनता के आमदार है माननीय श्री विनोद जी अग्रवाल, आज उनका कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो विकास की जो गंगा बह रही है उस विकास की गंगा को देखते हुए उनके जो पर्सनल जो लोगों से अटैचमेंट है, जो लोगों से पर्सनल कोई भी लोग उनके ऑफिस में जाकर किसी भी प्रकार की मदद ले सकता है, ऐसे हमारे कार्यकुशल विनोद जी अग्रवाल को देखते हुए यहाँ पर इतनी जनसभा आपको दिखेंगी। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, मैं निश्चित ही बता नहीं सकता कि कितने वोटों से, मगर अच्छे लीड से भैया जीतेंगे और इस न धर्म जात पात किसी को न देखते हुए विकास पे नाम पे अपने गोंदिया विधानसभा में मतदान करेंगे, यही शायद। तो देखा कि आपने हमारे साथ में यहाँ पर युवा लोग भी मौजूद थे, युवा कार्यकर्ता मौजूद थे, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, शिवसेना का भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार गोंदिया विधानसभा में कमल खिलने वाला है। युवाओं में भी यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ में इस बार चुनाव में गोंदिया विधानसभा का इतिहास रचने वाले हैं, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इसी प्रकार से लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे जनचेतना न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।